असल में श्री विद्या है क्या, ये कितनी गूढ़ है, कितनी गहरी है, कितनी रहस्यमयी है। तो राजराजेश्वरी हैं, आपको राजा तुल्य बना देंगी वो। कामेश्वरी हैं तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करेंगी माँ। साउथ में सबसे ज्यादा सोना है और साउथ में सबसे ज्यादा श्री विद्या साधना की जाती है। आज हम लाख कमा रहे हैं और कल हम 1 करोड़ कमा लेंगे, तो ऐसा होता है क्या या ये एक वहम है? नो डाउट माँ बहुत कुछ देती है, लेकिन आप ऐसे माइंडसेट में आ जाते हैं, क्योंकि मैं निजी अनुभव बता रही हूँ। अच्छा, जब गुप्त नवरात्र आ रही हो क्या खास होता है, ये समय उनके लिए क्यों खास होता है? ये खास इसलिए होते हैं, इस समय जो होता है ना, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। मेरा जो ईश्वर जिसे मैं मानता हूँ उसमें भी तो असीम शक्ति है, तो फिर मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना रुपए पैसे रूप रंग के लिए क्यों करूँ? एक परिचर्चा चली थी चैनल पर, तो वहाँ किसी से सवाल था, नीता अंबानी को देखा होगा, मुद्राओं से पूजा करती हैं। 2-3 मुद्राएं हैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि उनसे आप कर सकते हो। ये सिंपली दुर्गा। गुप्त नवरात्र में अगर कोई अपने घर पर श्री यंत्र की स्थापना करना चाहे तो कैसे करें? श्री यंत्र को खुद भी निर्माण कर सकते हैं आप घर में। पहली नवरात्रि को उसको नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 15 जुलाई से शुरू होंगे और अगले 9 दिन जो होंगे वो बेहद ही एनर्जेटिक होंगे, ऊर्जित होंगे। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं गुप्त नवरात्र के बारे में। आप सब में से बहुत सारे लोग सिर्फ सुन रहे हैं दश महाविद्याओं के बारे में, श्री विद्या के बारे में, माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में। लोगों ने ये सुना है, बहुत सारे वीडियोस में कहा गया कि माँ त्रिपुर सुंदरी की जो पूजा आराधना करता है उसके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एड ऑन हो जाती हैं, जैसे खूबसूरती, सुंदरता के लिए बहुत सारे लोग माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं। लेकिन श्री विद्या क्या इतनी छोटी है कि सिर्फ आपको सुंदरता देगी, पैसा देगी, या आपके यहाँ घर के अंबार लगा देगी, तिजोरी भर देगी? नहीं, ये इससे बहुत आगे की चीजें हैं। आज हम इन्हीं सारी चीजों को समझेंगे। ये गुप्त नवरात्र का ये गुप्त ज्ञान है जो श्री विद्या से जुड़ा हुआ होगा। और आज जब हम इस पॉडकास्ट को करने जा रहे हैं तो आप ये मानिए लगभग पिछले 1 हफ्ते से मैं और जो हमारे गेस्ट हैं हम दोनों मिलकर इस पर कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को क्या नया इस बार दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं शिवांगी निर्भय जी का। आप 4वीं या 5वीं बार हमारे इस पॉडकास्ट में आ रहे हैं और हर बार जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो वो पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। हर एक पॉडकास्ट को मैंने शुरुआत से देखा है। यानी कि एक बात तो तय है कि लोग ज्ञान सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि असल में अध्यात्म क्या है। और जिस नज़र से इंस्टाग्राम पर, जिस नज़र से यूट्यूब पर तमाम पॉडकास्ट के अंदर दिखाया समझाया जा रहा है, ठीक है, लोग उससे हटकर भी देखना चाहते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है मेरे चैनल के ऊपर कि लोग ज्ञान को सुनना चाहते हैं। जब मैं शुरू करूंगा तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि श्री विद्या को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बात कहते हैं, लेकिन असल में श्री विद्या है क्या, ये कितनी गूढ़ है, कितनी गहरी है, कितनी रहस्यमयी है? श्री विद्या जो है बहुत ही ऐसे, आपने सुना होगा, जैसे आपका प्रश्न था और आपने कहा भी कि लोग कहते हैं कि ये रूप देती है, वैभव देती है। बिल्कुल, माँ राजराजेश्वरी हैं, माँ कामेश्वरी हैं। तो राजराजेश्वरी हैं, आपको राजा तुल्य बना देंगी वो। अच्छा। राजाओं जैसे सारे वैभव देंगी। कामेश्वरी हैं तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करेंगी माँ। माँ आपके अंदर रूप भी देंगी, आपके आपके अंदर वैभव भी देंगी, आपके अंदर शक्ति भी देंगी और आपको राजा तुल्य जीवन भी देंगी। तो अच्छा। आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं रह जाता है जिसकी कमी हो। जो लोग श्री विद्या साधना में होते हैं तुषार, उनके जीवन में पैसा बहुत रहता है। अच्छा। हाँ, जैसे लोग कहते हैं, और मैंने भी कई अपने पॉडकास्ट पे कहा, उसको मैं दूसरी तरीके से भी बताऊंगी कि साउथ में सबसे ज़्यादा सोना है और साउथ में सबसे ज़्यादा श्री विद्या साधना की जाती है। तो ये हो गया वैभव, जिसको हम लोग आकर्षित होते हैं और सभी को चाहिए। वैभव भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन माँ इससे बहुत आगे हैं। माँ राजेश्वरी है, कामेश्वरी है ना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप सुंदरता के पीछे भागो। अच्छा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप पैसे के पीछे भागो, क्योंकि माँ आपको सब कुछ प्रदान करेंगी। भोग से मोक्ष की यात्रा है ये। माँ की जो यात्रा है भोग से मोक्ष की, तो माँ कहती है पहले सारे भोग भोग लो आप। अब जब भोग हम भोग लेते हैं ना,
फिर वो मोक्ष की तरफ मां ले जाती हैं। तो श्री विद्या जो है स्टेप बाय स्टेप जो भी श्री विद्या साधक हैं, उनको ये पता भी है जीवन में देखिए चुनौतियों का आना एक अलग चीज़ हो गई, बिल्कुल। समस्याओं का आना एक अलग चीज़ हो गई क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध हैं, उनको हम नहीं टाल सकते। हुँ, लेकिन जब आप माँ की साधना में होते हैं और इवन मैं पूजा की भी बात करूँ, पूजा में भी होते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती जो माँ आपको प्रदान ना करे। जो श्री विद्या साधना में होते हैं ना, उनके चेहरे का तेज अलग होता है, अच्छा। चेहरे पर तेज आता है। अब लोग कहते हैं कि रूप, उसको रूप अलग हो गया और तेज अलग हो गया। वो हुँ, तेज किसका होता है? वो उनके तप का होता है। वो जो मंत्र जाप करते हैं वो उनका होता है। उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती क्योंकि महालक्ष्मी रूप में भी माँ हैं, माँ सरस्वती रूप में भी हैं और माँ पार्वती रूप में भी हैं, बिल्कुल। है ना? वज्रेश्वरी भी हैं, कामेश्वरी भी हैं। तो अब जो कामेश्वरी हैं वो पार्वती हैं, जो वज्रेश्वरी है वो महालक्ष्मी हैं और जो भगमालिनी हैं वो जी। माँ सरस्वती हैं। तो माँ तीनों रूप में एक इंसान के अंदर भी हैं, हमारे अंदर नॉलेज भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताऊँगी जो माँ की साधना में होती हैं, जी। उनके पास इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती, हुँ, उनके पास विज़डम होता है। विज़डम अलग चीज़ हो गई। हुँ, इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। नॉलेज आप किताब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगी। लेकिन जो स्वाध्याय होता है, जो माँ हुँ, की साधना होती है, हुँ, जो माँ वाक् सिद्धि आपको देती हैं, जी, भगमालिनी, तो जी। वो आपकी नॉलेज ज्ञान शक्ति से आती है, जो माँ हुँ, संचालित करती हैं। महालक्ष्मी माँ जब आपके अंदर संचालित होती हैं वज्रेश्वरी माँ रूप में, तो आपके पास पैसा कहीं से भी आएगा, कैसे भी साधन बनेंगे, आपके पास अर्थ आएगा, कोई लेकिन काम कुछ आपका लोग नहीं यहाँ पर रुकेगा। ये कहते हैं कि किसी भी देवी की, खासकर 10 महाविद्याओं जी, की साधना जब आप करते हो और जब आप ये माया रूपी चीज़ें माँगते हैं, सौंदर्य, रूप, जी, तेज, पैसा, जी। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं और ये सब चीज़ें देने के लिए 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव नहीं हुए थे। तो क्या बिल्कुल, ये सही है? बिल्कुल सही है। 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ था, 10 दिशाओं को दिग्बंध करके माँ प्रकट हो गई थी जी, जब शिव जी ने कहा आप नहीं जाएँगी, जी, इन्विटेशन नहीं है। जी, तो माँ प्रकट हो गई, उन्होंने अपने रूप दिखाए। माँ काली हैं, काल को नियंत्रण करती हैं। माँ तारा हैं, आपके जीवन में कितने भी दुःख हों, वो भवसागर से तारती हैं। हुँ, कैंची है उनके हाथ में। हुँ, माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, आपको त्रिलोक के जैसा सब कुछ देंगी, त्रिलोक के मोहन, हुँ, स्वामिनी हैं वो, ओके, है ना? मोहन आकर्षण भी देंगी। ठीक है। माँ जो और वो आकर्षण क्या होता है? वो आकर्षण इस जगत की मिथ्या का नहीं होता है। आध्यात्मिक तरीके से ये सारी चीज़ें अलग हैं। हुँ, जो माँ छिन्नमस्ता हैं, वो आपको बताती हैं कि जीवन में कितने भी दुःख हों, आप अपना रास्ता मत छोड़िएगा क्योंकि उन्होंने अपना सर काट के ही जया-विजया को खून पिला दिया, प्यास बुझा दी उनकी। बिल्कुल। इसी प्रकार से माँ भुवनेश्वरी हैं, आपके विज़न क्लियर नहीं है। कई बार होता है कि हम भ्रमित होते हैं, हुँ, इल्यूज़न होता है। माँ आपको बताती हैं विज़न को क्लियर रखो आप, भुवनेश्वरी माँ। वो उनकी साधना में जाएँगे, आप ये चीज़ें सीखेंगे। इसी प्रकार से माँ कमला हैं, तो वो अबंडेंस देती हैं। माँ बगलामुखी हैं, जिनको वल्गा कहा जाता है, असली बिल्कुल। नाम उनका वल्गा है। हुँ, तो बगलामुखी माँ आपको क्या लोग ज़्यादातर जानते हैं कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, शत्रु को रोकना है तो माँ की पूजा करो। माँ जो है ना, आपके अंदर जो काम क्रोध शत्रु हैं, उनका भी नाश करती हैं। हुँ, आपके अंदर के शत्रुओं को भी वो स्तंभित कर देती हैं आपकी जब पूजा में बिल्कुल। आप होते हैं। हुँ, राजयोग बना देती हैं, कितने सारे मंत्री होते हैं माँ की पूजा में जाते हैं, तो माँ राजयोग भी निर्माण कर देती हैं। तो ठीक है। इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं का सबका है, लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जब महाविद्या पे बात चली है, किसी भी गृहस्थ को धूमावती माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो और स्पेशली स्त्री को, क्योंकि वो हुँ, विधवा स्वरूप में है हुँ, माँ और वैराग्य की देवी हैं। तो वो वैराग्य क्या बिल्कुल ही जीवन से वैराग्य, देखिए आज मैं भी वैराग्य में हूँ, डिटैचमेंट में हूँ, इस तरह के माइंडसेट में हूँ, लेकिन वो वैराग्य अलग तरीके का हो जाता है अगर आप माँ धूमावती की साधना में हैं। अब वापस से हम त्रिपुर सुंदरी माँ पे बात कर रहे हैं, उन पर जी, आती हूँ। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो है ना, आपकी जो तीनों शक्ति हर इंसान को, देखिए शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति भी चाहिए। विल पावर कहा जाता है, विल पावर को मजबूत करो तभी आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। तो माँ आपकी विल पावर को मजबूत करती हैं, आपको ये बताती हैं ये काम सही है आप करो। बिना विल पावर के आप, विल पावर अगर आपकी मजबूत नहीं है आप नहीं कर सकते। हुँ, उसी प्रकार से ज्ञान, आप में विज़डम नहीं है, हुँ, आप कैसे डिसीज़न भी गलत ले सकते हैं ना। बिल्कुल। तो माँ हुँ, आपकी डिसीज़न निर्णय की क्षमता है उसको माँ बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, बहुत मजबूत करती हैं। इसी प्रकार से अगर माँ के मैं बाघभाव कूट और कामराज कूट और शक्ति कूट की बात करूँ, हुँ, तो वो कूट जब आपके अंदर अक्षर चल रहे होते हैं ना, हमको वर्णमाला में सबसे पहले अ, आ, इ, ई, उ, ऊ सिखाया जाता है। बिल्कुल। ये आ से अंघा तक पूरी माँ है, अच्छा, जो हमारी श्री माता हैं, ये पूरी श्री माता आ से अंघा तक हैं, सारी नित्याएँ उसी के अंदर शायद हैं। तभी कहते हैं नाद ही हाँ, ब्रह्म है। नाद ही ब्रह्म है। ओम को बताया गया है, ओम प्रणव है, शिव जी के 5 मुख से निकला है और माँ कामेश्वरी जो हैं, हुँ, कामाख्या, उनके भी 5 मुख हैं। तो अच्छा, ओम नाद है।
ओम प्रणव है। जी। श्री माता जो है उन्हीं से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि, हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड की सृष्टि, भंडासुर के वध के लिए किसी और को भी बुलाया जा सकता था, लेकिन माँ को ही बुलाया। जी। माँ श्री चक्र पर आरूढ़ होके गईं। हम श्री चक्र की कितने लोग पूजा करते हैं, लेकिन सही विधि विधान से नहीं करते श्री हैं। चक्र क्या है? श्री चक्र श्री यंत्र। अच्छा। श्री यंत्र जो है ना, हमने बचपन से क्या सुना था, लक्ष्मी यंत्र है, ये पूजा करो पैसे मिलेंगे, इतना ही सुना था बचपन में। लेकिन श्री विद्या का ये अभिन्न अंग है। इसकी भी एज होती है। कॉपर का होता है 10 साल होती है, अगर सिल्वर का है, चांदी का है तो 25 साल है। मेरू पृष्ठ सबसे अच्छा होता है। स्फटिक का और उत्तम होता है, लेकिन स्फटिक का इतना आसान नहीं होता प्योर मिलना, अच्छा। क्योंकि ज्यादातर कांच के ही निर्मित लेकिन आ मैं रहे हैं। ज्यादातर दुकानों पर देखता हूँ स्फटिक के रखे होते हैं, तो हम्म। स्फटिक हो ये पक्की ये बात नहीं बिल्कुल है। पक्की बात नहीं है। कांच ज़्यादातर मार्केट में आ रहा है, क्योंकि स्फटिक का निर्माण करने में ही बहुत वक्त लगता है। स्फटिक के श्रीयंत्र को सबसे उत्तम है। और वैसे अगर किसी को बनाना आता है जी। तो स्वयं बनाओ श्रीयंत्र। उसमें हम्म। ट्रायंगल होते हैं, 5 ट्रायंगल शक्ति के लिए हैं, माँ कामेश्वरी के लिए हैं, और कामेश्वर के लिए, शिव जी के लिए 4 ट्रायंगल हैं। तो इस तरीके से 9 ट्रायंगल बनते हैं, 9 आवरण होते हैं, उन 9 आवरणों की पूजा की जाती है। जो मैं नित्याओं की बात कर रही थी, उनका नाम ले लेके पूजा की जाती है। इसमें सर्व सम्मोहन चक्र होता है, अच्छा। सर्व संक्षोभन चक्र होता है, और सबसे जो बिंदु है ना, वो सर्व आनंदमय चक्र है। सहस्त्रार में जाते ही आनंद आ जाता है, तो सर्व आनंदमय चक्र। तो इस प्रकार से श्रीयंत्र की पूजा की जाती है। आप ललिता सहस्त्र नाम से कर सकते हैं। ललिता से, जिसको हम कहते हैं ललिता सहस्त्रार्चन, जो उनके 1000 नाम है ना, उन 1000 नामों से, स्तुतियों से आप माँ की पूजा करते हैं। अब इसमें 35 मिनट लग जाते हैं तुषार, तो किसी को नहीं है इतना समय, श्री सूक्तम से करो। वेदोक्त है जी। वेदों बिल्कुल। से वेदोक्त है ये। और वेदों में भी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वेदों में भी स्त्री के लिए और माँ के लिए प्रधानता दी गई है। तंत्रोक्त देवी सूक्त है और जी। वेदोक्त देवी सूक्त है ओके। दुर्गा सप्तशती में। जी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये श्री सूक्तम है, श्री सूक्तम वेदोक्त है। अब इससे आप 16 ऋचाएँ हैं, इससे आप श्री यंत्र की पूजा करो। 16 कमल दल ले आओ, 16 कमल के पुष्प ले आओ। पुष्प नहीं मिल रहे हैं, कमल दल ले लो। जी। कमल दल भी नहीं मिल रहे, आप रोज गुलाब के फूल ले सकते हो। जी। उनसे आप उनका पूजन करो, सहस्त्रार्चन करो। आप देखो माँ की ऊर्जा आपको महसूस होती है सामने के सामने श्री यंत्र की, क्योंकि वो भाव आ जाते हैं ना। जब तक भाव से नहीं जोड़ोगे, तब तक आपकी भावना वैसी नहीं बनती है। तो माँ श्री चक्र में निवास करनी है बिंदु स्वरूप में। कुमकुम अर्पित करना होता है, कुमकुम अर्पित करो। अब लोगों को ज़्यादातर जन सामान्य के लिए आ जाऊं तो उनको पैसे की ज़रूरत सबको है, मुझे भी है, सबको है। फ्राइडे को माँ के लिए आप गन्ने के रस से अभिषेक करो। गन्ने के रस से आप जब श्री चक्र का अभिषेक करते हैं, जी। श्री यंत्रम का, आपके घर में जो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है वो संचालित होना स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से आप अष्टमी तिथि, जिस तिथि के बारे में मैंने बात करा, अष्टमी तिथि माँ की तिथि है, आप पूजा करो। पूर्णिमा तिथि पर तो विधि विधान से माँ का पूजन करो। और मैं कहूँगी श्री सूक्तम से हवन भी कर लो। जैसे बिल वृक्ष की लकड़ी होती है वो ले आओ, कमल गट्टे देसी घी में डाले, और श्री सूक्त की 15 ऋचाएँ जो है, 16वीं जो है वो फलश्रुति है, तो वो पूरे 16 के साथ, 16 कमलगट्टे के साथ आप करो। आप देखोगे अगर किसी का मनी स्टक है, किसी की चीज़ें रुकी हुई हैं, तो वो ऊर्जा है ना, वो निरंतर प्रवाह में आ जाती है, मनी अच्छी फ्लो आ बात है। जाता आप है। बहुत जो उपाय बता रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र भी आ रहे हैं, तो जी। ऐसे में इनका इस्तेमाल, इन सभी उपायों को अगर गुप्त नवरात्र में करेंगे तो शायद उसका फल और भी ज़्यादा होगा। उस पर जी। मैं आपसे बात करूंगा। जी। लेकिन एक छोटा सा मुझे जितना समझ में आई कि सौंदर्य, रूप, रंग, पैसा, ये जो लग्जरी की बातें माया की करते हैं, जी। इसका एक अर्थ ये भी निकल कर आता है कि जब भी हम देवी की आराधना करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग की सबसे बड़ा संतोष धन। तो 1 लाख कमाने वाला आदमी अरबों के या करोड़ों के भी सपने देखता होगा, लेकिन वो उसे मिल जाए, ये बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को लग जाता है कि अगर हम करेंगे तो आज हम लाख कमा रहे हैं और कल हम 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो ऐसा होता है क्या, या ये एक वहम है? देखिए, माँ की जब आप पूजा में होंगे और साधना में होंगे, जी। नो डाउट माँ बहुत कुछ देती है, लेकिन आप ऐसे माइंडसेट में आ जाते हैं, क्योंकि मैं निजी अनुभव बता रही हूँ, जी। कि आपके पास अगर लाखों भी आ रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं आ रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको ये लगता है ये सब कुछ तो माया है, और जैसे ही माया का पर्दा उठेगा तो मेरा फिर क्या है, अंतिम जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, मेरे अंदर ही ब्रह्म है ना? तो मेरे अंदर जब ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर ब्रह्म है, जी। मेरे अंदर वो चेतना है, माँ की चेतना है,
प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है वो हम्म। चेतना मेरे ही अंदर है। अब जब माँ मेरे ही अंदर है तो मुझे क्यों सोचना है, कल की टेंशन क्यों करनी है। बिल्कुल। और फिर जो भोग से मोक्ष की यात्रा है, हम इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि ये सब कुछ तो यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, हमारी जो यात्रा है इससे अलग हटकर है। पैसा सबको चाहिए, रूप सबको चाहिए, माँ प्रदान भी करती हैं, लेकिन जब आप माँ की वास्तविक साधना में होते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत तुच्छ रह जाती हैं, बहुत तुच्छ रह जाती हैं और पीछे रह जाती हैं। आपकी यात्रा बहुत आगे निकल जाती है। जैसे ही षोडशी कंप्लीट होती है, जी। उसके बाद आपका जो ज्ञान शक्ति है, जो विजडम की मैं बात कर रही हूँ, हम्म। वो विजडम इतना बढ़ जाता है षोडशी के बाद, क्योंकि माँ खुद षोडशी हैं। जी। आपके अंदर वो 16 कलाएं जागृत होने लगती हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान के अंदर 16 कलाएं थी, माँ षोडशी के अंदर 16 कलाएं हैं, तो वो कलाएं आपके अंदर आने लगती हैं। वो तुष्टि का, पुष्टि का भाव हमारे अंदर आने लगता है। जिन तुष्टि पुष्टि की मैं अमृत कलाओं की बात कर रही थी, जी। ज्योत्सना की बात कर रही थी, वो जी। सारी कलाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। अच्छा, जब गुप्त नवरात्र आ रहे हो तो मैं थोड़ा सा गुप्त नवरात्र जी, को भी जी। समझना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, जी। इससे पहले भी मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं गुप्त नवरात्र को लेकर। गुप्त नवरात्र जब आते हैं तो जो श्री विद्या की आराधना कर रहे हैं, श्री जी। विद्या की साधना कर रहे हैं, जैसे आप, आपके शिष्य, क्या खास होता है ये समय उनके लिए, क्यों खास होता है, क्या खास होता है? दूसरा, जो लोग नहीं हैं, साधक नहीं हैं अभी, और उनकी बहुत समय से इच्छा थी कि हमें साधना करनी है, तो क्या ये 15 जुलाई के बाद के जो 9 दिन है, ये बिल्कुल सही समय? देखिए, साल में 4 बार नवरात्रि आते जी। हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, दर्शकों को समझाती हूँ। तो वो चारों नवरात्रि बहुत विशेष होते हैं। चैत्र मास के हों या फिर हमारे आश्विन हों या आषाढ़ मास के हों या माघ मास के हों। अब 2 नवरात्रि को हाइड कर दिया गया था, गुप्त कर दिया गया था। जैसे सिद्ध कुंज का बीज मंत्रों को जी। गुप्त रखा गया था। जी। उसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि हमेशा से साधकों के लिए रही हैं, गृहस्थ के लिए मना की गई थी। क्यों मना की गई थी? कि गृहस्थ उतने नियम पालन के साथ ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, सब गुप्त नवरात्रि में भी पूजा करते हैं, साधना करते हैं। तो यहाँ मैं सबके लिए बताना चाहती हूँ, ये खास इसलिए होते हैं, इस समय जो होता है ना, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो बहुत हाई होती है। ब्रह्मांड के कई सारे, जिनको हम पोर्टल कहते हैं, ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। नासा अब बता रहा है कि हमारे कितने सारे गैलेक्सी हैं। हमारे ललिता सहस्त्रनाम में पहले ही बता दिया गया है कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसमें लिखा हुआ है कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब अगर मैं हनुमान चालीसा की बात करूं, नासा अब बता रहा है कि सूर्य की दूरी कितनी है, उसमें पहले ही बता दिया है सहस्त्र योजन पर भानु, है ना? तो भानु कितनी दूर है, इतनी दूर है, सब बता दिया है। इसी प्रकार से ये जो समय है गुप्त नवरात्रि का, एक तो ऋतु परिवर्तन होता है, तो आपको वैसे भी पालन करना चाहिए। ऋतु जब परिवर्तित होती है तो वात पित्त कफ ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर जब सात्विक होकर कोई साधना करते हैं, पूजा करते हैं, नियम संयम के साथ जाते हैं, तो यम नियम संयम ये सारे पालन किए जाते हैं। मन क्रम वचन, है ना? तो मन से, वचन से, क्रम से आप एक सीक्वेंस में साधना करते हैं, तो वो आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं उसको, जो वातावरण है, जो चेंज हो रहा है, जो ऋतु परिवर्तित हो रही है, उसके अनुरूप ढल जाता है। तो कॉस्मिक जब एनर्जी हाई होती है ना तुषार, तो उस समय अगर हम कोई साधना करें, कोई पूजा करें, तो वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम जुड़ रहे होते हैं। अब हम नवरात्रि में ही क्यों करते हैं ज़्यादा साधना, डेली क्यों नहीं करते हैं? जो साधक हैं वो तो डेली कर रहे हैं। आप ये बताइएगा, आप नवरात्रि में बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन डेली उतना नहीं कर रहे हैं। तो ये समय क्या होता है कि माँ के ऊर्जा का जब संचालन हो रहा है ना, और उस ऊर्जा को हम अपनी ऊर्जा के साथ मिला रहे हैं, तो डायरेक्ट जैसे मैंने कहा ना, पोर्टल खुलते हैं, तो ब्रह्मांडीय द्वार खुले हुए हैं, माँ की ऊर्जा सीधी आ रही है। अब यूं तो माँ मेरे ही अंदर है, शक्ति मूलाधार में बैठी हुई है शक्ति, तो अब वो मैंने उस शक्ति को जगा लिया अपनी। इस टाइम पर कुंडलिनी शक्ति को भी आप जगा सकते हैं, सोई हुई शक्ति को, बीज मंत्रों के साथ। अब श्री विद्या की बात करूं तो ट्राइंगल जो है, इसमें 16 नित्याएं हैं, और हमारे जो मूलाधार से अगर मैं स्टार्ट हो जाऊं, तो ट्राइंगल बनाते हुए बीज मंत्रों के साथ आप माँ की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। ये जो नवरात्रि है ना, बहुत विशेष होती हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि। नवरात्रियां 9 दिन बहुत विशेष बताई गई हैं। इसके अलावा 4 विशेष रात्रियां होती हैं, काल रात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि, शिवरात्रि। इन रात्रियों में भी बैठ के, चाहे वो शैव संप्रदाय का है, चाहे वो शाक्त संप्रदाय का है, इस रात में बैठकर आप अपने मंत्र को, जो हम कहते हैं ना सिद्ध करना, मैं कहती हूँ कृपा पाना, माँ की तरीके थोड़े अलग हैं। तो जिनको लोग कहते हैं ना हमने सिद्ध कर लिया, मैं कहती हूँ माँ की कृपा पा ली, तो वो माँ की कृपा या बाबा की कृपा आपको मिल जाती है इस समय अवधि में। तो इस समय अवधि में ना श्री विद्या की आप साधना कीजिएगा, आप मंत्र जाप कीजिएगा। और अगर जो लोग साधना में नहीं है, तो बिना गुरु के साधना नहीं करनी होती है, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं।
अब कोई गुरु नहीं है और आपको माँ की पूजा करनी है, आप नॉर्मल विधि से पूजा कीजिएगा। जैसे हम नवरात्रों में चौकी लगाते हैं वैसे माँ को स्थापित कीजिएगा, आप पूजा कीजिएगा, शिव जी को गुरु बनाइएगा, उनसे आज्ञा लीजिएगा। लेकिन ये पूजा विधि बता रही हूँ। पूजा कोई भी कर सकता है माँ त्रिपुर सुंदरी की। और इवन मैं तो कहूँगी कि हर किसी को अपने ऑफिस में भी लगाना चाहिए त्रिपुर सुंदरी माँ का यंत्र भी और एक फोटो भी। अच्छा। आप लगा के देखो, गारंटेड। ये वास्तु का भी वो एक उपाय है, क्योंकि इसको कई लोगों को कराया है। आप अपने ऑफिस में माँ की फोटो भी लगा सकते हैं और यंत्र भी रख सकते हैं। जब आप रखेंगे आप देखेंगे कि आपका ऑफिस का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है। माँ की जो ऊर्जा है वो आपको फील होगी। माँ क्या है, पीस भी देती हैं, प्रॉस्पेरिटी भी देती हैं, बिल्कुल। हैप्पीनेस भी देती हैं, तो वो सब कुछ आपको फील होगी अपने आसपास। नेगेटिविटी को माँ दूर करती हैं। माँ का जब स्वरूप आप देखेंगे ना, इतना सुंदर स्वरूप है माँ कामेश्वरी का, जो त्रिपुर सुंदरी माँ का है, बहुत सुंदर स्वरूप है। तो वैसी ही सुंदरता आपके आसपास हो जाती है, आपके जीवन में आ जाती है। आपके, अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं, आपके आपस के रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, अभी जितने लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हाँ। हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ जितने भी लोग हमें अभी पॉडकास्ट में देख रहे हैं, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप लोग अगर लिख पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। क्या ये 15 जुलाई से जो समय आ रहा है, ऐसे तो पूजा पाठ रोज कर सकते हैं, हर दिन आप कुछ ना कुछ ईश्वर के लिए कर सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई से ये जो समय आ रहा है, क्या ये एक वो समय है जब हर कोई अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए, हम क्योंकि जब श्री विद्या की बात करते हैं तो हम 4-5 चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अगर मुकदमे में फंसा हुआ है, तब भी क्या माँ त्रिपुर सुंदरी के रास्ते से की आराधना से, पूजा या साधना से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखिए, माँ सब कुछ प्रदान करती हैं, जैसे मैंने कहा ना। अब इसमें प्रॉब्लम में फंस गए आप, मुकदमे पे आती हूँ। जी। माँ वाराही की, माँ की जो मंत्री हैं, सेनापति जो वाराही मातंगी देवी जी। हैं, तो माँ वाराही की आप पूजा कीजिएगा। जो भगवान वराह की शक्ति हैं, वाराही देवी, अच्छा। आप उनकी पूजा कीजिएगा, आपके शत्रु नाश करती हैं वो। जैसे माँ बगलामुखी करती है ना, मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की ही बता रही हूँ। वाराही माँ का आप पूजा कीजिएगा। वाराही तंत्र में तो उसका बहुत उल्लेख है, तो वो तंत्र सिस्टम में आपको नहीं जाना है बिना गुरु के। आप सिर्फ और सिर्फ वाराही स्तोत्र हैं, उनका पाठ कीजिएगा, आप माँ के नाम जप कीजिएगा। आप देखिएगा सिर्फ वाराही माँ से आप, मैं कह रही हूँ शुद्ध चित्त मन से आप उनसे मांगिएगा, उनका ध्यान करके। माँ वाराही आपको सब कुछ देंगी। अच्छा, एक सवाल है जो मेरे मन में उठता है, औरों के मन में भी उठता होगा कि माँ त्रिपुर सुंदरी की मान लीजिए मैं आराधना करता हूँ, या मान लीजिए कि मैं माँ बगलामुखी की आराधना करता हूँ, या मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मेरा जो ईश्वर जिसे मैं मानता हूँ उसमें भी तो असीम शक्ति है। वो भी मुकदमे से लेकर सौंदर्य तक, रुपए पैसे से लेकर लग्जरी तक सब कुछ दे सकता है। बिल्कुल। तो फिर मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना रुपए पैसे रूप रंग के लिए क्यों करूं? मैं अगर माँ वाराही की, जैसे आपने कहा कि माँ वाराही की आराधना करेंगे तो आपका मुकदमा ठीक हो गया, माँ बगलामुखी की आप आराधना करेंगे तो आपके मुकदमे या गुप्त शत्रु जो है उनका संहार होगा। मेरे वीर बजरंगी हनुमान जी भी तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल मैं कर फिर वो सकते हैं। क्यों करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हनुमान जी तंत्र सिस्टम में तो हनुमान जी की भी साधना है, अगर हम तंत्र सिस्टम में ही जाएं तो जी। उसमें है। और नॉर्मली तो हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है, एक एक चौपाई को डिकोड कर लो, सब कुछ है एक एक। अगर आपके जीवन में बहुत सारे रोग हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, कोई भी मनोकामना पूर्ति करानी है हनुमान जी से, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और बचपन में आपकी और मेरी नानी दादी ने यही सिखाया है, जब भूतों से डर लगे तो भूत पिचास निकट नहीं आवे। तो एक एक चौपाई उसकी है। तो बिल्कुल आपकी इस बात का मैं समर्थन करती हूँ कि चाहे वो किसी भी देव को उनके आराध्य हैं, चाहे वो शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, आपके अगर आप आराध्य की पूरे भक्ति भाव से कर रहे हैं ना, क्योंकि कृष्ण भगवान की भक्ति मीरा ने भी करी, तो विष पीने के बाद भी वो जीवित थी। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। प्रभु श्री राम की भक्ति शबरी ने करी, आप देखिएगा, है ना। तो किसी भी आराध्य को आप भजें, माँ त्रिपुर सुंदरी को अगर मैं बात अगर उससे अलग हटके करें तो आपके आराध्य जो भी हैं आप उनकी भक्ति कीजिएगा। होता क्या है तुषार, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मुझे भी याद आई, भटकाव है लोगों में कि मेरा काम अगर बगलामुखी से बन रहा है तो मैं जाऊंगा, कड़वा हवन भी कराऊंगा, मिर्ची का हवन भी कराऊंगा, है ना, सारी चीजें कर लूंगा, तो वो मैं वहां कराऊंगा। किसी ने बोला कि आप खाटू श्याम जी जाओ, आपका ये काम पूरा हो जाएगा। मैं खाटू श्याम जी जाऊंगा, 6-7 महीने उनकी खूब पूजा करूंगा, घर में तस्वीर भी लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो ऐसा मत करो। मैं कह रही हूँ हर जगह जाओ, मैं ये नहीं कह रही खाटू श्याम जी मत जाओ, मैं कह रही हूँ हर जगह जाओ, नलखेड़ा भी जाओ, खाटू श्याम जी भी जाओ, आपकी आस्था है, हर जगह जाओ। आराध्य एक ही होता है, इष्ट एक ही होता है। जैसे मेरे बाबा और अम्मा हैं, उनके अलावा पूजा मैं राम जी की भी करती हूँ, राम नाम लेती हूँ, क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ हर है।
वो सब एक बिल्कुल, साथ हैं, है ना? पूजा मैं कृष्ण भगवान की करती हूँ, वृंदावन भी जाती हूँ दर्शन करने, क्योंकि कृष्ण ही काली हैं। मैं तो ऐसे फिर थॉट से के साथ चलती हूँ, माइंडसेट ऐसा है। लेकिन जो बाबा और अम्बा हैं, तो वो मेरे अंदर हैं, मैंने धारण कर रखे हैं। तो किसी के भी जो इष्ट है ना, उनकी आप पूजा करो, फिर आपको जगह-जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भटका भी तो हमको कुछ लक्ष्य प्राप्ति नहीं दिला पाता है, क्योंकि हम भटक रहे हैं। आज हमने इस देवता की पूजा कर ली, कल उस देवता की पूजा कर ली, परसों स्वार्थवश। यहाँ सब कुछ स्वार्थवश चल रहा है, तो वो ईश्वर तो देगा। आप उसके दरवाजे पे जा रहे हो, खाली हाथ नहीं आओगे। थोड़ी देरी हो सकती है देने में, देगा, लेकिन क्यों हमें दर-दर भटकना है? हम एक ही जगह पकड़ के चलें। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी की जब से मैं साधना में आई हूँ, तो माँ त्रिपुर सुंदरी की करती हूँ। इसमें मुद्राओं के साथ भी होती है, तुषार, जब मुद्राओं के साथ साधना होती है, तो वो मुद्राओं के साथ हम साधना करते हैं, समयाचार विधि से करते हैं, सब फॉलो करते हैं। बाबा की पूजा करते हैं, सावन आएगा, पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजा करेंगे। लेकिन घर में बैठे सारे इष्ट हैं, है ना? घर में सारे ईश्वर बैठे हुए हैं। अब जो बाबा और अम्बा से कनेक्शन है, वो कनेक्शन शायद किसी से नहीं है। तो वो अपना कनेक्शन स्थापित करो ना, वो ऊर्जा कहते हैं ना कि जो आराध्य को आप पूज रहे हो, उसकी ऊर्जा को अपनी चेतना में समाहित कर लो। ये बहुत कम होता है। शिवलिंग पे पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। किसी ने कहा अच्छा तुम्हारा काम इतने दिन हो गए और मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं शिवलिंग पे डेली जा रहा हूँ। उन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने बताया ये उपाय करना, मैं शिवलिंग पे जा रहा हूँ, काम नहीं बन रहा। दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा विष्णु भगवान के मंदिर जाओ। वो विष्णु भगवान के मंदिर जा रहे हैं, फिर भी काम नहीं बना, है ना? समय ठीक नहीं है या उपाय ठीक नहीं है, जो भी है, नहीं बना काम। फिर किसी ने कहा कि आप माँ काली के मंदिर में जाओ, अब बन जाएगा। अब उनका माँ काली के मंदिर में जाके बन जाता है, कोइंसिडेंट काम। अब उनकी आस्था जुड़ गई माँ काली से, इन्होंने मेरा काम बना दिया। आप ये काम बना दिया इसलिए मत जाओ, आपके भाव जिससे जुड़ रहे हैं उसके पास जाओ, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ बगलामुखी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो राम जी हो। और फिर आप देखो, प्रभु श्री राम भी आपके जीवन को सार्थक कर देंगे, प्रभु श्री कृष्ण भी आपके जीवन को सार्थक कर देंगे। एक से जुड़िए, क्योंकि अल्टीमेट अगर हम उपनिषदों की बात करें तो परम तत्व एक है, चेतना एक है ना? अलग अलग तो ये हमने स्वरूप बनाए हुए हैं। शक्ति संप्रदाय में जाएंगे तो वहाँ कृष्ण ही काली हैं, राम भगवान जो है कहीं कहीं मातंगी माता बताए हैं, कहीं कहीं वो तारा माता बताए हैं। 10 अवतार उनके 10 महाविद्याओं से कनेक्ट हैं शाक्त संप्रदाय में। शैव संप्रदाय में जाएंगे, वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। संप्रदायों का अलग अलग मत है, लेकिन अल्टीमेट परम तत्व एक है। कहीं विष्णु से उत्पत्ति बताई है, कहीं शिव जी से उत्पत्ति बताई है, कहीं पराशक्ति से उत्पत्ति बताई है। लेकिन देखा जाए तो जो शिव और शक्ति हैं, उनसे सृजन है, पूरे पुरुष और प्रकृति से ही है, जो निराकार रूप में है। निराकार रूप में शिवलिंग जो है वो निराकार रूप में बताई गई है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों हैं, वो निराकार रूप में, और उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, सब उसी में है निराकार रूप में। तो निराकार स्वरूप को समझने के लिए ना आपको चेतना का स्तर ऊंचा करना पड़ता है, आपको ध्यान में जाना पड़ता है। ध्यान मार्ग से लोग कहते हैं, अभी एक बात मुझे याद आई, उस दिन एक परिचर्चा चली थी चैनल पर, तो वहाँ किसी से सवाल था कि लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को कॉल लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, आजकल चल रहा है, हो रहा है, पाखंड हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ ईश्वर को कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है। तब मैंने उनका ये उत्तर भी दिया था कि परम चेतना आप ही के अंदर है। जब आप ध्यान विधि में होंगे, मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, मैं बामा खेपा नहीं हूँ, उतनी बड़ी मैं साधक नहीं हूँ। उनको तो साक्षात्कार दिए थे माँ काली ने, माँ तारा ने, लेकिन मैं अपनी ध्यान मार्ग में निराकार स्वरूप में उनसे जुड़ती हूँ, क्योंकि वो ध्यान मार्ग वो है। आप भी तुषार, आपसे पहले भी कहा था, ध्यान मार्ग में जाके देखो। ध्यान मार्ग में जब जाते हो तो ऐसी ऐसी चीजें आपको खुद दिखती हैं। आजकल आकाशिक चल रहा है ना, PLR चल रहा है, लोग कराते हैं। अब उसमें कितना क्या हो रहा है वो ईश्वर जाने, लेकिन जो हमारी योगी ने, जो हमारे तपस्वी ने बताया है, तो आप देखिएगा ध्यान मार्ग से आपको अपना पिछला और भूत और भविष्य दिखेगा। अगर आप प्रोसेस में जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, खुद सब कुछ बदल सकते हैं आप, क्योंकि परम सत्ता आप ही के अंदर है, शिव आप ही के अंदर है, माता आप ही के अंदर है। तो अगर वापस बैक टू द पॉइंट, में त्रिपुर सुंदरी माँ पे आती हूँ। अध्यात्म तो बहुत बड़ा विषय है। तो त्रिपुर सुंदरी माँ जो है ना, अब जैसे नवरात्रि में आप उनकी पूजा करते हैं, तो मैं सिर्फ साधना की बात नहीं कर रही, पूजा की बात करती हूँ। पूजा हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि माँ ललिता है। माँ ललिता आपको आपके जीवन में ना आनंद ले आएंगी।
बाला सुंदरी माँ एक छोटी सी बच्ची हैं। आपके घर में छोटी बच्चियां जितनी भी हैं 9 साल से छोटी, वो सब बाला सुंदरी माँ का रूप हैं। और हम कंजक में भी उन्हीं को खिलाते हैं खाना जब भोज बिल्कुल, कराते हैं। बिल्कुल। तो माँ की ऊर्जा जो है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऊर्जा तो आपकी बेटी के अंदर भी है। हुँ, महात्रिपुर सुंदरी कौन है? आपके घर की स्त्रियाँ, आपकी सिस्टर हो गईं, आपकी मदर हो गईं, आपकी वाइफ़ बिल्कुल, हो गईं, सुंदर भी हैं, सब कलाओं से परिपूर्ण है, तो हमारे ही घर में वो हैं। साक्षात स्त्रियाँ जो हैं वो साक्षात देवी का स्वरूप हैं। बिल्कुल। आप उनको समझिएगा, शक्ति है ना वो। शिव कौन है? आप शिव हैं। लोग यही तो नहीं समझते। अब ये यहाँ पर एक चीज़ और याद आई कि वो यहाँ पे कहना चाहूँगी, टॉपिक थोड़ा अलग है कि शिव शक्ति के रीयूनियन को लोग बहुत अलग तरीके से लेते हैं। उस पे कभी हम आगे परिचर्चा करेंगे। हुँ, ट्विन फ्लेम जो वर्ड चल रहा है, या तो वो शिव शक्ति की ऊर्जा है और शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर भी है। आपका ट्विन फ्लेम आप ही के अंदर है, शिव ये ट्विन शक्ति की फ्लेम ऊर्जा। बहुत ही मतलब हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है कि जी, ये है या नहीं है, ये सोशल मीडिया की उपज है जी। या आप कह रहे हो कि शास्त्र के हिसाब से है, ट्विन फ्लेम होते हैं? शास्त्र के हिसाब से होते हैं। शिव शक्ति आप ही के अंदर है ना। ईड़ा पिंगला जो 2 नाड़ियाँ हैं और जी, सुषुम्ना के माध्यम से वो हमारी बिल्कुल, कुंडलिनी चलती है। बिल्कुल। तो शिव और शक्ति, वाम भाग में शक्ति है और दाएँ में शिव है, हमारे ही अंदर है। तो वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर यूनियन होगा। हम बाहर ढूँढते फिरते हैं हुँ, और उसको एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी होते हैं उनको ट्विन फ्लेम का नाम दे दो। तो ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। तो त्रिपुर सुंदरी माँ हमारे ही अंदर है। बिल्कुल, जो शक्ति रूप बिल्कुल। में है, बाबा हुँ, हमारे ही अंदर हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ। इन गुप्त नवरात्रि में मैं तो ये कहूँगी कि आप बैठ जाओ, पूजा करो। माँ के काली स्वरूप की पूजा करना चाहते हो, माँ के त्रिपुर सुंदरी स्वरूप की। और ऐसा भी नहीं है कि माँ के काली स्वरूप की नहीं कर सकते। जी। जैसे मैंने बताया 10 महाविद्या में सिर्फ धूमावती की नहीं करनी है, हुँ, बाकी आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, साधना गुरु के प्रोसेस में। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ जो है ना, उनके लिए बार-बार मैं इसलिए कहती हूँ, वो आपको भोग से मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। भोगना भी बिल्कुल, ज़रूरी है ना, जब तक बिल्कुल। भोगोगे नहीं तो इच्छाएँ अनंत हैं, फिर वो अधूरी रह यानी जाएँगी। कि ईश्वर के रास्ते में या पूजा पाठ करने वाले लोग जो ये कहते हैं, अरे नहीं, नहीं भोग से हमें दूर रहना है, अरे नहीं, नहीं, नहीं हुँ, हमें भोग का ख्याल भी क्यों आ रहा है, ये हाँ, पाप है। तो वो पाप नहीं है। वो पाप नहीं जब है। तक भोग नहीं होगा तब तक योग नहीं देखिए, होगा। भोग नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा, क्योंकि अगर भोगोगे नहीं आप, तो कहीं न कहीं वो इच्छाएँ रह जाएँगी, आपकी साधना में बाधा बनेगी। बिल्कुल। तो भोग लो, उसके बाद अब आगे की यात्रा पर निकल हुँ, जाओ। और ये अनंत यात्रा है, ये हुँ, आपके अंदर की यात्रा है। अब उस पाँचों तत्व हमारे अंदर हैं, वो पंच तत्व माँ के अंदर हैं। माँ के अंदर भी वही पंच तत्व हैं, बिल्कुल। हमारा शरीर भी उन्हीं पंच तत्व से बना है, जो तन्मात्रिकाएँ हैं हमारी, वो सब कुछ माँ में ही समाहित है, माँ हम में समाहित है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, तो उस दिन कहते हैं ना निराकार स्वरूप, उस बिल्कुल। निराकार स्वरूप को पहचान लोगे, आप मत जाओ मंदिर। मैं जी। कह रही हूँ सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आप मंदिर मत जाओ। ऑफ़िस में बैठे हो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमने टी ब्रेक लिया, उस टाइम पर ही आप नाम जप कर सकते हो। अब जैसे ऐसे 5 नाम जप मैं बताती हूँ, नित्य प्रतिदिन आप कर सकते हो और कहीं बैठ के कर सकते हो। श्री ललिताम्बिका, गुरु मूर्ति, प्राण स्वरूपा, निर्भया और सर्वमंगला। ये माँ के 5 नाम हैं, इसको नित्य प्रतिदिन आप जपो, क्योंकि श्री ललिताम्बिका जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें माँ की ऊर्जा पूरी सहस्त्र नाम की आ गई। अच्छा। गुरु मूर्ति, आपके जो भी गुरु हैं, और हुँ, अगर गुरु नहीं भी हैं तो माता ही गुरु हैं, गुरु मूर्ति। जी। गुरु स्वरूप में आपने उनकी पूजा करी। प्राण रूपा, प्राण शक्ति के रूप में माँ ही चल रही है ना हमारे बिल्कुल, अंदर, तो बिल्कुल। प्राण रूपा, आपके प्राण संचालित होते रहें। प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, वायु खत्म और हम इंसान खत्म, खत्म। इंसान खत्म। तो प्राण स्वरूप में वो चलती रहें। बिल्कुल। यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने कहा निर्भया, हुँ, जैसे मेरा सरनेम ही निर्भय है, हुँ, तो निर्भया, आप निर्भय रहो किसी से भी, आप भयभीत मत हो। लोग सबसे ज़्यादा फ़ियर होता है, उसी से एंग्जायटी होती है, उसी से डिप्रेशन होता है। हुँ, क्या होगा? कैसा होगा? अब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सब भय है। तो बिल्कुल। भय मुक्त हो जाओ आप, निर्भया। सर्वमंगला, सभी प्रकार का मंगल करने वाली। ये हुँ, 5 नाम जप ऐसे हैं, नित्य प्रतिदिन आप जपो। किसी को क्रोध बहुत आता है, तो मनोज रूप कोदंडा माँ का नाम है, आप इसको जपो। क्रोध शांत होना आपका, मतलब धीरे-धीरे आप जब इसको जपते हैं ना, धीरे-धीरे क्रोध शांत होता है। तो इसी प्रकार से माँ के बहुत नाम जप हैं। जैसे मैं ये कहूँगी कि माँ के लिए आप मुद्राएँ, बहुत लोग कहते हैं कि मुद्राओं से, नीता अंबानी को देखा होगा, जी, मुद्राओं से पूजा करती हैं। जी। अब मुद्राएँ गुरु बताता है, लेकिन मैं 2-3 मुद्राएँ यहाँ आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि उनसे आप कर सकते हो। ये सिंपली दुर्गा मुद्रा होती है। ओके। इस दुर्गा मुद्रा में आप दुर्गा माँ के कोई भी नाम जप कर सकते हो, दुर्गा कवच कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। मुद्राओं से ईज़िली हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है, अच्छा, इसलिए की जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक ये होती है 10 महाविद्या मुद्रा। हुँ, ये जब आप करेंगे तो 10 महाविद्याओं की ऊर्जा आप में संचालित अच्छा। होती है। योनि मुद्रा होती है, इस प्रकार से हम बनाते हैं योनि हुँ, मुद्रा।
है ना, ये बनती है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में बैठकर आप माँ की पूजा कीजिएगा। जो हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपके साथ मैंने जी। किया था, जी। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को भी इसी योनि मुद्रा में लोग कर सकते हैं। अच्छा। कि आप यहाँ से पूरा समयाचार विधि से इस प्रकार से करते रहेंगे, फिर ये इस तरह से आएगी, यहाँ से वाक सिद्धि, फिर ये यहाँ आएगी मुद्रा। जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारी थर्ड आई, है ना, फिर ये मुद्रा यहाँ पर आती है सहस्त्रार पे, इस अच्छा। प्रकार से। तो मुद्राओं के द्वारा करोगे ना, तो ये एक्टिवेशन आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारी ऊर्जा अंदर माँ की शक्ति संचालित हो रही है। जो लोग प्रोसेस में होते हैं ना तुषार, तो उनको ये ऊर्जा कुंडलिनी रेंगती हुई पता चलती है, महसूस होती है। मैं मेडिटेशन क्लास कराती हूँ, वहाँ लोगों को महसूस होती है। तो वो महसूस होती है, वो कहते हैं कि यहाँ तक ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं कहती हूँ बस यहीं ठीक है, बाहर आ जाओ। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, तो मैं उनको बाहर भी ले आती हूँ कि मैं उनके साथ तो नहीं हूँ, मैं तो ऑनलाइन करा रही हूँ। अब इसी प्रकार से त्राटक होता है, माँ का त्राटक करो आप। ये वो विधियाँ हैं जिन विधियों से आप ऊर्जा को कनेक्ट करो। हम ज़्यादातर क्या होता है ना, अनुष्ठान विधि में जाते हैं। अनुष्ठान विधि में आप मत जाओ, आप इस प्रकार से करो। मैं अनुष्ठान विधि में भी पूजा करती हूँ। रात्रि का समय मेरा अनुष्ठान विधि का भी होता है, लेकिन मेरा सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, वो मेरी माँ से कनेक्ट करने का यही है, समयाचार विधि से कनेक्ट करती हूँ। आप देखिए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। आप ही के पॉडकास्ट में, पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था 3:20 से 3:40 तक का वो टाइम होता है, जब सरस्वती माता आपके यहाँ निवास करती हैं, कंठ में निवास करती हैं, एक्टिवेट होती है उनकी ऊर्जा। अब माँ जो है वो वाक सिद्धि देती है ना, वाग्भाव कूट है ना, उसी समय आप माँ के बीज मंत्रों का जाप करो। माँ का श्रीम बीज मंत्र है, माँ का रींग बीज मंत्र है, इन बीज मंत्रों के जाप करो आप, आपको वाक सिद्धि मिलेगी। रींग बीज मंत्र जो है, उसमें माँ कामेश्वरी और कामेश्वर दोनों की ऊर्जा समाहित है। श्रीम में लक्ष्मी देवी की ऊर्जा समाहित है। एंग बीज मंत्र जो है, उसमें जो माँ सरस्वती हैं उनकी ऊर्जा समाहित है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ। लोग ये सोचते होंगे मैं एंग बोलती हूँ, एंग है और एम है, दो प्रोनाउंसिएशन है इसके। एम जो होता है वो होता है गृहस्थ जीवन के लिए। अच्छा। गृहस्थ लोग एम, माँ की ऊर्जा लगाएंगे, पीछे जो लगाते हैं बीज मंत्र माँ, किसी भी उसमें क्लीम, अच्छा। क्लीम, एम, श्रीम। और जो वैरागी हो जाते हैं, अब मैं गृहस्थ में रह के वैरागी हो चुकी हूँ, तो यहाँ पर एंग लगाती हूँ, मैं गा की एनर्जी लगाती हूँ। ये सन्यासी लोग लगाते हैं। मैं श्रीम लगाती हूँ, वो श्रींग लगाती हूँ मैं, है ना, या रिंग लगाती हूँ, गा की एनर्जी लगाती हूँ। जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए कि हम गृहस्थ में रह के वैरागी हो जाए, इस संसार से मुंह हट जाए, तो आप गा की एनर्जी को लगा सकते हैं, क्योंकि ये सन्यासी वर्ग के लिए है। ठीक है। तो ये बीज मंत्रों का जाप ना शिव जी को गुरु बना के कर लो। फिर गुरु अगर आपके नहीं है तो आप खुद देखोगे माँ के आपको सब कुछ, जैसे मैंने कहा ना, प्रदान करेंगी, और उसके बाद आपकी इच्छाएं क्या हो जाएंगी, सब पा लिया, संतुष्ट हूँ मैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चंगा है, बस सब चंगा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने जैसे कहा ना कि आज लाख आ जाए खुश हूँ, कुछ नहीं आए तब भी खुश हूँ, उस मनोभाव में लाने वाली माँ है। 5 साल पहले मुझे भी लगता था कि ये भी हो और वो भी हो और वो भी हो, है ना, आम जनमानस की तरह। आज लगता है जो है, जितना है वो पर्याप्त है। एक बहुत ही अच्छी वो चीज़ है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज उसमें आ गई हूँ माइंडसेट में, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ये कौन लाया, माँ त्रिपुर सुंदरी, सब कुछ प्रदान किया उन्होंने, कामेश्वरी ने। और कामेश्वरी तो, जब कामेश्वरी की आप कामेश्वर के साथ पूजा करते हैं, ये भी कहूँगी कि कई लोग अकेले कामेश्वरी की पूजा करते हैं। माँ की पूजा कामेश्वर के साथ ही होगी, शिव जी के साथ ही होगी, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। शक्ति के बिना जो शिव हैं वो शव हैं, और शक्ति जो है वो शिव के बिना अधूरी हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम का पहला शब्द जो है वो है श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, चिदग्नि कुंडी संभूता। तो अब ये जो श्री माता है, और मैंने बोला ललितांबिका, जो ललिता सहस्त्र नाम का आखिरी शब्द है वो है ललितांबिका। तो श्री जो है वो जगत की माता है, अद्भुत चेतना है, पराशक्ति है। जब इस जगत में कुछ नहीं था, तो शक्ति संप्रदाय, जो शाक्त संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर देवी से ही सबकी उत्पत्ति है, पराशक्ति से ही सबकी उत्पत्ति है। तो जो पराशक्ति हैं, ब्रह्मांड की जो अधिशास्त्री देवी हैं, वो श्री माता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ललिता का मीनिंग होता है प्लेफुल, आप आनंदित रहेंगे। ललिता का मतलब त्रिपुर, तीनों लोकों में निवास करने वाली। 3 लोक हमारे जो हैं, पाताल, हमारा आकाश, स्वर्गलोक, हमारा धरती, पृथ्वी लोक, तो ये तीनों लोकों में माँ का निवास है, तीनों लोकों में है माँ। अब इसी प्रकार से हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो तीनों अवस्थाओं में माँ है, तुरीयातीत है। उससे भी आगे जो महा त्रिपुर सुंदरी है ना, वो तुरीयातीत अवस्था है, जहाँ पर
हमारी चेतना और हमारे शरीर किसी का संबंध हमको यही ना पता चले हम कहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, जब मैं तुरीयातीत अवस्था में आ जाऊँ तो मैं माँ में ही समाहित हो जाऊँ, मुझे पता ही ना चले। आपने सुना होगा अष्टांग योग के योग जो होते हैं उसमें समाधि सबसे लास्ट होता है। जी। समाधि से भी आगे की अवस्था है तुरीयातीत, जहाँ अच्छा। पर मेरी चेतना माँ की चेतना के साथ मिल गई, तो वो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी जो हैं, पाश भी लिए हैं, अंकुश भी लिए हैं, उनके हाथ में आपने देखा होगा गन्ना भी है। माँ जो हैं, माँ सदाशिव के ऊपर विराजमान है। जो सदाशिव हैं उनके ऊपर उनका आसन है माँ का, श्री चक्र निलया। ललिता सहस्रनाम में आया है, मतलब जो श्री चक्र है, श्री यंत्र की पूजा सभी लोग करते होंगे, उस श्री चक्र पर माँ विराजमान है, आरूढ़ हैं। बिंदु स्वरूप में माँ उसमें है शिव जी के साथ। और हमारी बॉडी में भी श्री यंत्र है, हमारी बॉडी में भी माँ ललितांबिका हैं। जैसा कि आपके साथ पॉडकास्ट पे मैंने एक बोला था कि दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है उसमें माँ ललिता हमारे हृदय की रक्षा करें। जी। तो माँ ललिता जो है ये वही माँ ललिता हैं, हमारे हृदय में निवास करती हैं, हमारे अनाहत चक्र में रहती हैं माँ, और सहस्त्रार पे शिव के साथ हैं। कुंडलिनी अवस्था जो है, आप जब ललिता सहस्त्रनाम को पढ़ेंगे तो पूरा आप इस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जो दर्शक पढ़ते हैं वो इसको रिलेट करेंगे और समझेंगे भी। जो कुंडलिनी है वो माँ ललिता है, जी। सुसुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, उनको जागृत करना होता है समयाचार विधि के माध्यम से। जी। तो माँ ललितांबिका जो है इस जगत की अधिशास्त्री देवी हैं, और जब भंडासुर का वध करने के लिए देवताओं ने स्तुति करी तो माँ का प्रादुर्भाव हुआ। अब माँ ने ललिता सहस्रनाम के बारे में, यहाँ जब माँ के बारे में बात चल रही है तो सहस्रनाम भी बताऊंगी। इसके लिए जो भगवान हैग्रीव हैं, 24 जो विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसे 10 हैं लेकिन 24 अवतार हैं, उसमें हैग्रीव हैं जिनका अच्छा, मतलब जो भगवान विष्णु के 10 नहीं 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतार हुए हैं। तो फिर हम 10 तो क्यों पढ़ते हैं? 10 मेन अवतार हैं, मुख्य अवतार। अच्छा। 24 अवतारों में हैग्रीव जो हैं, तो हैग्रीव भगवान ने ये अगस्त ऋषि को सुनाया था ललिता अच्छा। सहस्त्रनाम, और अगस्त ऋषि से फिर लोपामुद्रा जी। लोपामुद्रा जी जो हैं वो बहुत इसमें मेन मानी जाती हैं। जब हम साधना विधि में जाते हैं ना, तो कादी, हादी, सादी ये विधियां हैं। तो कादी जो है वो मनमाता जी हैं। अब यहाँ पर जो हादी आएगा वो लोपामुद्रा जी की है, जो अच्छा। सादी आएगा वो दुर्वासा ऋषि से है। तो ये प्रोसेस है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग पीठ हैं, उनके हिसाब से श्री विद्या सिखाई जाती है, श्री विद्या बताई जाती है, हर किसी के प्रोसेस होते हैं। अब श्री माता का जब आप फोटो देखेंगे तो वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और सदाशिव ये हैं, गणपति जी हैं, मातंगी देवी हैं, वाराही देवी हैं। तो माँ के साथ ये सब कुछ है। जब माँ के, अब पहले क्या होता था, पहले ये 7 चरणों में दी जाती थी दीक्षा लोगों को, फिर ये 5 चरण में आई, और आज ये 3 चरणों में दी जाती है। जो भी अच्छा। सोशल मीडिया के गुरु हैं या नॉर्मल गुरु हैं, 3 चरणों में। लेकिन जैसे मेरे पिता ने मुझे दी 5 चरणों में, वैसे ही 5 चरणों में मैं देती हूँ। वो चरण होते हैं, बाला सुंदरी मंत्र हो गया, महागणपति मंत्र हो गया, फिर उसके बाद हम कराते हैं बीज मंत्र, उसका कराते हैं, फिर वाराही माँ और जो मातंगी माँ है उनका कराते हैं, क्योंकि वो उनकी मंत्री हैं। एक सेनापति हैं, एक मंत्री हैं, तो मंत्री सेनापति को लेकर ही तो राजा तक पहुंचा जाएगा, बिल्कुल। रानी तक, तो उनका कराया जाता है। फिर पंचदशी आता है। पंचदशी में 3 कूट होते हैं, बाघभाव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। बाघभाव कूट मतलब बाघ सिद्धि, माँ में तीनों शक्ति है ना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो बाघभाव कूट आता है। फिर कामराज कूट मतलब कामेश्वरी, कामराज कूट में 6 अक्षर हैं, बाघभाव कूट में यहाँ पर 5 अक्षर हैं, इस प्रकार से। और फिर आता है शक्ति कूट, मतलब इस संसार में जो कुछ सब कुछ चल रहा है वो शक्ति से ही संचालित हो रहा है, तो शक्ति कूट, इस प्रकार से ये कूट है। अब आते हैं षोडशी, जो माँ है खुद। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि षोडशी दीक्षा दी जाती है या दे रहे हैं, अलग अलग सबके मत हैं, लेकिन मेरा मत यह है कि माँ स्वयं षोडशी हैं। अच्छा। षोडशी तो माँ ही है। अब पंचदशी में जैसे ही गुरु एक बीज मंत्र लगा देता है वो हो जाती है षोडशी। अब वो गुरु पे डिपेंड करता है कि वो क्या बीज मंत्र लगा रहा है। जैसे भगवान शिव के, आपने सुना होगा तुषार, भगवान शिव के डमरू से ही महेश्वर सूत्र जो है उसमें सारे अक्षर निकले हैं, हिंदी के सारे अक्षर हैं। अब माँ जो है ना, माँ की 16 नित्याएं होती हैं। लोगों को पता होगा, इस साधना में जो है उनको पता होगा। 16 नित्याओं की साधना की जाती है। वो तब की जाती है जब आपकी बाला सुंदरी मंत्र, वराही देवी, आपकी मातंगी देवी और बीज मंत्रों की साधना कंप्लीट हो जाती है। फिर 16 नित्याओं की शुरू होती है। 16 नित्याएं क्या है? माँ षोडशी हैं, आपने सुना है, 16वीं कला है। माँ के मस्तक पर आपने देखा होगा अर्धचंद्र है, तो वो अष्टमी का चंद्रमा है। त्वरिता, जो योगिनी, जैसे योगिनियाँ आपने सुनी होंगी, योगिनियाँ हैं, इसी तरीके से ये माँ की नित्याएं हैं। तो जो त्वरिता नित्या है
वो माँ के मस्तक पर है अष्टमी। आपने अपनी मम्मी को कभी या अपनी नानी को या दादी को अष्टमी का व्रत करते देखा होगा, बिल्कुल। और उस टाइम पर सिर्फ ये पता होता था, मैं भी करती थी, उस टाइम पर मुझे भी यही पता था कि अष्टमी तिथि दुर्गा देवी का हम व्रत कर रहे यही हैं, मानते हैं आज भी। देवी दुर्गा का व्रत कर रहे हैं। जी। लेकिन ये अष्टमी तिथि जो है ये माँ की ही तिथि है। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अष्टमी तिथि है, त्वरिता है वो। अब त्वरिता को जब आप देखेंगे तो वो अमावस के समय भी, जब अमावस से पूर्णिमा पर जा रहे होंगे और पूर्णिमा से अमावस पर आ रहे होंगे, सेम पोजीशन में होती है वो। ओके। चंद्रमा की कला, चंद्रमा की 16 कलाएं भी हैं इस प्रकार से। जैसे नित्याएं हैं, नित्या में कामेश्वरी है, भगमालिनी है, नित्य किलना है, भेरुदंडा है, इस तरीके से माँ की नित्याएं हैं 16। उसी प्रकार से 16 कलाएं हैं। तो जो 16 कलाएं हैं उसमें तुष्टि, पुष्टि, ज्योत्सना, आपने सुना होगा शरद पूर्णिमा पर अमृत कलाएं गिरती हैं, तो ये वही अमृत कला है और ये वही माँ षोडशी हैं। हमारे शरीर में 72,000 जैसे नाड़ियाँ हैं, तो 100 नाड़ी जो हैं वो मेन हैं और 720 जो हैं वो ये जो नित्याएं देवी मैंने बताई हैं, इन्हीं का हमारे बॉडी में पूरी में नाड़ियों में संचालन हो रहा है। जब 100 से हम 720 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72,000 नाड़ियाँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से माँ ललितांबिका जो है वो हमारे ही शरीर में है, श्री चक्र हमारे ही शरीर में है। अच्छा, कुछ चीजें और मुझे समझनी है। जैसे जी। श्री यंत्र का हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे थे जी। कि जब अगर आप श्री साधना कर रहे हैं तो श्री यंत्र की जरूरत आपको होगी ही जी होगी। जी आपने कहा श्री यंत्र स्फटिक का मुश्किल से मिलता है, जी कौन सा श्री यंत्र सबसे अच्छा है? जी गुप्त नवरात्र में अगर कोई अपने घर पर श्री यंत्र की स्थापना करना चाहे तो कैसे करे? बिल्कुल। देखिए, मैं पहले बताती हूँ, वहाँ हमारी परिचर्चा चल रही थी और दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं ये भी बता रही थी कि कुछ लोग जो ज्ञानी हैं, जी। जो जानते हैं, वो श्री यंत्र को खुद भी निर्माण कर सकते हैं या विद्वान पंडित से भोजपत्र पर बनवा सकते हैं और विद्वान पंडित उनको अभिमंत्रित करके आपको दे देंगे श्री यंत्र को, तो भोजपत्र पे बनाया जा सकता है। लेकिन उसका अभिषेकम नहीं होगा फिर। उसको बिल्कुल। फ्रेमिंग करा के आप ऊपर से पूजा करेंगे, कुमकुम अर्चन कर बिल्कुल। सकते हैं। आप चांदी का श्री यंत्र बनवा लीजिएगा, अच्छी प्रकार से बना हुआ हो, उसको लेके आइएगा, या फिर मेरू पृष्ठ, आपने देखा होगा इस तरीके से उठा हुआ जो होता है मेरू पृष्ठ, उस श्री यंत्र को लेके आइएगा। आप घर में पहली नवरात्रि को उसको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान के बाद फिर उसको स्थापित कर देंगे, एक प्लेट में रखना, उसमें स्थापित करेंगे। कमलगट्टे की माला भी आसपास रख दो, माँ को प्रिय है कमलगट्टा। उसके बाद कुमकुम अर्चन करेंगे आप। अब वो कुमकुम अर्चन आप ललिता सहस्त्रनाम से कर सकते हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है कोई बात नहीं है, श्री माता ललितांबिका, श्री माता ललितांबिका जैसे मैंने बताया। कुमकुम अर्चन करो, अक्षत माँ को भेंट करो, लेकिन मेन जो होता है ना, मेन कुमकुम अर्चन है। पुष्प अर्चन करेंगे, पुष्प अर्चन में आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, कमल के फूल ले सकते हैं। उसके बाद आप माँ का यंत्र जो रख दिया आपने, धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप, धूप उनको देंगे माँ को, दीप जो है वो शुद्ध घी का जलेगा, वो सामने प्रज्वलित हो रहा होगा। अब उस दीप में आप इलायची और लौंग, सिनेमन स्टिक भी डाल देंगे। अच्छा। क्योंकि माँ को जो शुक्र जो है वो सिनेमन स्टिक को करता है, इलायची जो है बुध को करती है, और ये माँ में समाहित रूप से हैं, तो वो आप डालेंगे उसमें। दीप प्रज्वलित हो गया, धूप आपने माँ को दिखा दी। अब है नैवेद्य, तो नैवेद्य में माँ के लिए ना खीर का भोग लगाओ। चावल की खीर भी हो सकती है, मखाने की खीर भी हो सकती है, क्योंकि मखाने की खीर तो बहुत इजीली बन जाती है, दूध में मखाने डालो, रेडी हो गई, कुछ भी आपको नहीं करना है। तो वो नैवेद्य, इस प्रकार से आप उनका भोग लगाओ। फिर अगर श्री सूक्तम पढ़ सकते हो, श्री सूक्तम पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो यूट्यूब पे प्ले कर दो और ध्यान में बैठ जाओ। फिर जो एनर्जी में कनेक्ट करने की बात करती हूँ, उसको स्थापित करने के बाद ना फिर नित्य प्रतिदिन आप कुमकुम अर्चन करो। श्री यंत्र अगर आपके घर में है और विधिवत पूजन हो रहा है, तो ये मैं दावे से कहती हूँ, 100% सब कहते हैं ना, मैं 1000% बोल रही हूँ, आपके घर में ना लक्ष्मी के रास्ते खुलेंगे, अलक्ष्मी घर से दूर चली जाएगी। और लक्ष्मी इस तरीके से नहीं आएगी जो उल्लू पे बैठ के आए, आपकी बुद्धि खराब नहीं करेंगी। माँ आएंगी गज पर बैठ के आपके घर में, आपको वैभव देंगी, गज पे बैठ के आएंगी। माँ आपको ऐश्वर्य प्रदान करेंगी। इंद्र जो है उनकी सवारी है गज, ऐश्वर्य भी है, वैभव भी है, तो माँ आपके घर वैभव और ऐश्वर्य को लेके आएंगी। उल्लू पे बैठ के ना आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करती है, सबसे पहले उसके दिमाग चारों तरफ गलत क्रियाओं में जाता है। तो माँ की पैसा तो आता है लेकिन गलत रास्ते जाता है, तो वो नहीं जाएगा। 100% नहीं, 1000% कह रही हूँ। इस प्रोसेस में आप पूजा कीजिएगा। फिर शुक्रवार डेली अगर कोई नहीं कर पा रहा है, बिजी है, तो सैटरडे संडे सबका फ्री होता है, इवनिंग में आओ। फ्राइडे को माँ की पूजा इवनिंग में कर लो, इवनिंग में कर लो, रात्रि में कर लो, जो तुर्यातीत संध्या में कहती हूँ, 11:30 के बाद समय, आप उस समय कर सकते हो। बस ये करना होगा कि अगर आपको फ्राइडे को 11:30 बजे पूजा करनी है, तो उस दिन सात्विक रहो, लहसुन प्याज मत खाओ,
क्योंकि रात्रि में पूजा कर रहे हो आप। हम्म, अब अगर गुप्त नवरात्रि में आपने पूरे 9 दिन इनकी पूजा करी, हवन विधि कर ली, बहुत सारे लोग कहते हैं होम विधि कैसे करनी है, क्या करनी है, लोगों को ये होता है। तो होम विधि के लिए ये है, जो लोग होम विधि नहीं कर पाते हैं, वो दशांश करते हैं फिर। ठीक है। दशांश करना होता है हम्म, और होम विधि कर लें। तो यहाँ पर अभी समय की थोड़ी कमी है, यहाँ पर लोग पूछ लें, मैं मैसेज में ही उनको पूरा बता दूंगी कि होम विधि आपको कैसे करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल। में मैं आपको दे मैं दूंगी, बिल्कुल हाँ आप शेयर कर मैं देना। आपका नंबर शेयर कर हाँ दूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी तो आप वो लोग बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। पूछ लेंगे व्हाट्सएप पर। बिल्कुल, बिल्कुल। होम विधि कैसे करनी है, तो इस प्रकार से पूरा कीजिएगा। माँ आपको जो कहते हैं ना, सबसे पहली मेरी चीज़ यही रहेगी दर्शकों से, धन सबको चाहिए क्योंकि जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन माँ की साधना में आपको जो कहते हैं ना, माँ की शक्ति जब मिलेगी, साथ में माँ तब आएँगी जब आप ज्ञान की तरफ जाएँगे। पैसा तो आ गया, उसका इस्तेमाल करने की अगर बुद्धि नहीं है बुद्धि तो वो नहीं है तो नाश हो बुद्धि जाएगा नाश उसका। हो जाएगा, कहते हैं ना। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ये भी समझना होगा कि उस पैसे को अपनी बुद्धि के द्वारा किस तरीके से आपको समाया जाए, पचाया जाए, बिल्कुल। क्योंकि पैसा आ जाता है, पचता नहीं है लोगों पे। हम्म, तो जठर अग्नि जो होती है ना, अग्नि तत्व जिसको हम कहते हैं, माँ अग्नि तत्व में भी हैं, तो वो जठर अग्नि पचाना आना चाहिए आपको कि आप कैसे पचा सकते हैं बिल्कुल उस पैसे को। बिल्कुल। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो माँ आपको सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। गुप्त नवरात्रि में आप इस प्रोसेस से पूजा कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो तुषार जी नंबर शेयर कर देंगे, पूछ लेना मेरे से। और श्री विद्या साधना अगर आपको करनी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और पूजा करनी है तो आप शिव जी को गुरु बनाकर पूजा कीजिएगा। कोई ऐसा नियम नहीं है कि महाविद्याएं हैं आप पूजा नहीं कर सकते, पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, पर साधना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोसेस होते हैं। उसमें गुरु की हाँ, आवश्यकता गुरु होती है, की बिना आवश्यकता। हम गुरु की चरण बताएंगे, हम मंत्र जी, बताएंगे, ऐसे करना है, उसमें बिल्कुल। साधनाएं होती उसमें तरीके हैं, वो बिल्कुल, तरीके सीखना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बाकी मुझे लगता है कि एक शुरुआत के लिए आप पूजा शुरू करिए, भक्ति शुरू करिए, आपकी इच्छा अगर जागृत होगी तभी आपको रास्ते अपने आप मिल जाएँगे, गुरु भी मिल जाएँगे, लेकिन वो इच्छा होना ज़रूरी है। बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आप बिल्कुल। आए स्टूडियो में और हमने एक लंबी-चौड़ी चर्चा की है श्री विद्या पर। हालाँकि बहुत सारे पहलू हमने छोड़ दिए हैं अभी कवर करने के लिए। हो सकता है हम अगले एपिसोड में या अगले पॉडकास्ट में करें, और ये आप लोग बताइए हमें अगले पॉडकास्ट में क्या ये करना चाहिए और किन चीज़ों को और डिस्कस करना चाहिए, जो इस पूरे पॉडकास्ट का जो कंटेंट है, मैं कहता हूँ नॉलेज को विजडम में बदल दे और सालों तक इस पॉडकास्ट को देखा जाता रहे। वो कौन सी चीज़ें थी जो छूट गई हमसे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप बीमारी में भी आई हैं। आप लोग नहीं जानते हैं शायद, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और इसके बाद भी क्योंकि हमारा तय था आज का प्रोग्राम करना, तो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और बीच में आपको खांसी भी आ क्योंकि रही थी माँ और वचनबद्धता भी सिखाती है। बिल्कुल तो ये बहुत ज़रूरी था। खैर बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए। जय हो।